Hello students, you are welcome back in my YouTube channel and with PC classes. हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन का पहला वीडियो आप सबको प्राप्त हुआ होगा। आज प्रीपोजिशन के दूसरे वीडियो में हम जानेंगे यूज इन, इनटू, एट, विदिन। इनका प्रयोग सीखेंगे कि हम किस प्रकार से करते हैं। हम जानते हैं, सबसे पहले देखेंगे इनका प्रयोग। इनका प्रयोग में के, हिंदी के में के अर्थ में किया जाता है। आप जानते हैं में का मतलब, परंतु हमको यह जानना है कि किस सेंस में करते हैं। जब कोई वस्तु, कोई व्यक्ति किसी आवरण में हो, उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। और ध्यान रहे, वह वस्तु स्थिर होनी चाहिए। इनका प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए किया जाता है, स्थिरता बताने के लिए किया जाता है। हम उदाहरण देखेंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हम किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें, पहला सेंस है कि कोई वस्तु स्थिर हो और वो आवरण में हो, उसके लिए इनका प्रयोग। उदाहरण है, हम कहें She is in her room। ध्यान देंगे, she is in her room। इस वाक्य में इन स्थिर अवस्था के लिए बताया प्रयोग किया गया है। वह अपने कमरे में है। इसका मतलब क्या है कि वह अपने कमरे में स्थित है, उसमें किसी भी प्रकार का मोशन नहीं है, किसी भी प्रकार का उसमें गति नहीं है। तो इस प्रकार से हम स्थिर अवस्था के लिए इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, हम कहें द students are in the class। The students are in the class। विद्यार्थी कमरे में हैं, कक्षा रूम में हैं। इसके लिए इनका प्रयोग किया गया है, क्योंकि क्लास क्या है? एक स्थान है जो आवरण में है, और विद्यार्थी स्थिर, स्टूडेंट्स क्या है? उस क्लासरूम में, कक्षा में स्थिर है। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग स्थिरता के लिए किए। अब देखें दूसरा यूज क्या है, दूसरा सेंस क्या है इनका। इनका प्रयोग हम वर्ष, महीना के पहले करते हैं। वर्ष के पहले या फिर महीना के पहले, या फिर मौसम के नाम के पहले। अभी स्पष्ट हो जाएगा आपको उदाहरण से। जैसे हम कहें I passed high school। I passed high school in
2002. I passed high school in 2002. इस वाक्य में 2002 यहां जो प्रयोग किया गया है क्या है? वर्ष। क्या है? वर्ष। अभी हमने आपको बताया कि वर्ष के पहले क्या प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग। जैसा हम दूसरा उदाहरण समझते हैं, महीना के, महीने के पहले भी हम क्या प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। यदि हम कहें सी had come here in April. April. She had come here in April. यहाँ अप्रैल क्या है? महीने का महीना है। क्लियर है? तो मंथ के पहले इनका प्रयोग। एक और उदाहरण देखते हैं। हम कहें the boys play in the evening. The boys play in the evening. यहां इन द इवनिंग क्या है? ये एक समय बता रहा है। इवनिंग के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया कि मौसम के नाम के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। उसके लिए आप उदाहरण देखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। हम कहें कि does not walk in summer. He does not walk in summer. यहां समर क्या है? मौसम का नाम है। इस प्रकार से इसके पहले इनका प्रयोग किया, मौसम के नाम के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आपको भी मैं क्या बताया, इनका प्रयोग कितने सेंस में होता है? इनका प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए होता है और आवरण में हो इसके लिए होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इनका प्रयोग वर्ष के पहले होता है, फिर इनका प्रयोग महीना के पहले होता है, माह के पहले होता है, और यदि इवनिंग दिया हो तो उसके पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग मैंने आपको बताया कि मौसम का नाम दिया हो तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ओके। इसके बाद ध्यान देंगे अगला सेंस क्या है इनके लिए। इनके प्रयोग के लिए अगला सेंस यह है, समय समाप्ति का बोध कराना। समय समाप्ति का बोध कराने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जानेंगे इस प्रकार से, ध्यान देंगे। हम कहें सी विल कम इन
she will come in a month। ध्यान देंगे, she will come in a month, इस वाक्य में a month समय का बोध करा रहा है। क्लियर है? परंतु किस प्रकार का समय का बोध? यह एक निश्चित समय का बोध करा रहा है, समय की समाप्ति का बोध करा रहा है, जिसका अर्थ है वह एक महीने के अंत तक आएगी। क्या अर्थ है? वह एक महीने के अंत तक आएगी। ओके, तो समय समाप्ति का बोध कराने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद ध्यान देंगे एक चीज और है, यदि इसके पहले हम लिखें, यदि सी विल कम विदिन a month, दोनों में अंतर है। अटेंशन प्लीज, यहां क्या है? विदिन है, यहां क्या है? इन। परंतु दोनों का अर्थ अलग है, भाव अलग है। अर्थ हम कह सकते हैं एक है, परंतु भाव किस प्रकार से है, सेंस अलग है। सी विल कम विदिन अ मंथ का तात्पर्य है भीतर, इसका मतलब होता है भीतर। मतलब क्या हुआ कि एक महीने के भीतर, एक महीने के अंदर, फिक्स टाइम नहीं है, एक महीने के अंदर कभी भी आ सकती है। इसका अर्थ है, इसका भाव सी विल कम विदिन अ मंथ, वह एक महीने के अंदर कभी भी आएगी। तो आपको समझ में आया होगा इन और विदिन दोनों दो सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे इनके प्रयोग में जो दूसरा सेंस है वह क्या है? कुछ ऐसे वर्ड हम बोल सकते हैं कि वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो निश्चित हैं और उन वर्ब के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। वो क्या है? वो वर्ब क्या है? हम जैसे एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन, एक्सपर्ट इन। डिफिकल्टी इन, ऐसे ही इंटरेस्ट इन। क्लियर है? ऐसे ही प्रोग्रेस इन, एक्सपर्ट इन, डिफिकल्टी, इंटरेस्टिंग, प्रोग्रेसिव, एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस इन। ये कुछ ऐसे फिक्स वर्ड हैं जो कि वर्ब हैं, इनके पहले हम हमेशा इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इसके अतिरिक्त और भी वर्ड हैं जिनके पहले हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे पुट इन, पुट इन। ऐसे ही क्या है? थ्रो, थ्रो इन। क्लियर है? तो ये ऐसे वर्ड हैं, ऐसे वर्ब हैं जिनके पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
क्लियर? अब हमको जानना है यूज ऑफ एट, एट का प्रयोग। एट का प्रयोग हम कब करते हैं? एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए, गांव के लिए किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, हम कहें आई लीव एट खड्डा, आई लीव एट खड्डा। इस वाक्य में खड्डा क्या है? एक स्थान का नाम है, एक स्थान है जो कि छोटा स्थान है, और इसके पहले क्या प्रयोग किया गया है? एट का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, हम कहें he lives at गोरखपुर, he lives at गोरखपुर। यहां गोरखपुर क्या है? जब छोटा स्थान है, और इसके पहले क्या प्रयोग किया गया है? एट का प्रयोग किया गया है। तो एट के प्रयोग में पहला सेंस है छोटे स्थान के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंस है गांव के पहले हम एट का, जैसे हम कहें दे वर wandering, sorry, ये wandering की जगह they were at village, village, they were at village। विलेज जब भी आए तो हम एट का प्रयोग करते हैं। या फिर गांव का नाम आए, गांव का नाम हम कह सकते हैं, जैसे दे आर, दे आर, they live at तिवारीपुर, they live at तिवारीपुर। ये तिवारीपुर क्या है? गांव का नाम है, और इसके पहले क्या प्रयोग किया जाएगा? एट का प्रयोग। क्लियर है? स्पष्ट? आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगला सेंस हम जानते हैं एट के प्रयोग का, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। वो क्या है? वो है नॉक, नॉक एट, नॉक के साथ एट का प्रयोग क्या है? अनिवार्य है। ऐसे ही स्टॉप एट, स्टॉप के साथ एट का प्रयोग अनिवार्य। अराइव एट, अराइव के साथ एट का प्रयोग क्या है? अनिवार्य है। हम कहें लुक एट, लुक के साथ एट का प्रयोग अनिवार्य है।
लाभ के साथ ऐड का प्रयोग अनिवार्य है। तो ये कुछ विशेष वर्ड हैं जिनके साथ ऐड का प्रयोग क्या होता है, अनिवार्य होता है। एकदम इनके साथ ऐड का प्रयोग होना ही होना है। अगला सेंस क्या है ऐड के प्रयोग में, ऐड का प्रयोग हम अगले सेंस में कोई निश्चित समय के लिए, यदि कोई निश्चित समय हो तो हम उसके लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। वो निश्चित समय जैसा हो सकता है, हम कहें 5 o'clock, 5 o'clock, क्लियर है। ऐसा हम कहें एट इवनिंग, इवनिंग के साथ भी हम क्या प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। इनके साथ भी मैंने आपको बताया, एट के साथ इवनिंग हमने पढ़ा, इवनिंग के पहले इनका प्रयोग और यहाँ इवनिंग के पहले एट, यानी इवनिंग के पहले एट का भी प्रयोग होता है और इनका भी प्रयोग होता है। एट नून, नून के पहले, ऐसे ही एट नाइट, नाइट के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से निश्चित समय जब आते हैं वाक्य में तो हम उनके लिए उनसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, एट। एट क्या था, एट 5 o'clock, एट इवनिंग, एट नून, एट नाइट। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, एट का अगला सेंस। क्लियर है। अब हम जानते हैं एट के बाद से विदिन का, इससे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको पढ़ना है इनटू का प्रयोग, यूज ऑफ इनटू। पहले अर्थ जान लेते हैं। इनटू का प्रयोग हम गतिशीलता के लिए करते हैं, किसी वस्तु किसी व्यक्ति की गति को बताने के लिए करते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम कहें सी के इंटू द रूम, सी के इंटू द रूम। इस वाक्य में रूम तो स्थिर है, क्लियर है, लेकिन यहां के क्या बता रहा है, गतिशीलता बता रहा है। के क्या बता रहा है कि गति है, गति में है, और किसमें है, गति में है, गतिशीलता का बोध करा रहा है, इसलिए यहां इनटू का प्रयोग किया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हम कहें दे walked far into the night। क्लियर है। ध्यान देंगे, दे walked far into the night। यहां into का प्रयोग गतिशीलता प्रदर्शित कर रहा है। दे में भी walked में पहले, far दूरी तक, into the night। क्लियर है। तो यहां into का प्रयोग किसलिए किया गया है, गतिशीलता के लिए, गतिशीलता के मोशन के सेंस में किया गया है। तो ये into का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। इसके बाद विदिन देखते हैं। विदिन का, विदिन का मतलब क्या होता है, समय सीमा के भीतर, समय सीमा के अंदर जब कोई काम होता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विदिन का प्रयोग। उदाहरण से हम समझेंगे, अभी स्पष्ट हो जाएगा। यहां से कहें
आई विल, साल का प्रयोग करें, आई शैल कम फ्रॉम Delhi, Delhi, I shall come from Delhi. Within 2 months, within 2 months. ध्यान देंगे, I shall come from Delhi within 2 months. इस वाक्य में विदिन क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या बता रहा है? 2 मंथ, 2 मंथ इसका मतलब 2 महीने के भीतर, 2 महीने के भीतर कभी भी आ सकता हूं मैं, दिल्ली से 2 महीने के भीतर आऊंगा। अर्थात यह बता रहा है कि समय सीमा के भीतर, समय सीमा के अंदर। इसके बारे में भी इनके प्रयोग में पढ़ा था, उदाहरणों के साथ मैंने आपको बताया था विदिन क्या। तो विदिन समय सीमा के भीतर काम होने का बोध कराता है, जबकि इन समय समाप्ति का बोध कराता है। क्लियर हो गया आपको? विदिन का प्रयोग समझ में आ गया? हमने अभी पढ़ा इन, इनटू, एट और विदिन। थोड़ा कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी हम समझते हैं कंपैरिजन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम कंपैरिजन देखते हैं इनका और एट का। क्लियर है? इनका प्रयोग हम, यदि बाम वाली कुर्सी है तो बाम वाली कुर्सी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? यदि बाम वाली कुर्सी नहीं है तो ध्यान रखेंगे और इनका प्रयोग वहां नहीं करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, आज का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग अगले प्रयोग पढ़ेंगे। आज केवल इनका प्रयोग पढ़ रहे हैं, इसलिए इनको समझने का प्रयास करें। इनका प्रयोग हम कैसे करें? जैसे हम कहें शी वाज सिटिंग इन द चेयर। इस वाक्य में क्या है? इनका चेयर पेपर, कुर्सी में, क्योंकि बाम वाली कुर्सी है, इसका स्पष्ट होगा। जब भी इनका प्रयोग होगा तो पता आपको होना चाहिए कि वो बाम वाली कुर्सी है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। यदि दूसरा प्रयोग देखते हैं इनका, 2 छोटे स्थान हो, यदि 2 छोटे स्थान हो और उन दोनों में अब हम देखेंगे कि दोनों में कौन बड़ा है। 2 छोटे स्थान हो और उन दोनों में जो बड़ा होता है उनसे पहले इनका प्रयोग, और उन दोनों में जो छोटा होता है उससे पहले एट का प्रयोग करते हैं। जैसे स्पष्ट हो जाएगा उदाहरण से आपको। हम कहें I live at खड्डा, I live at खड्डा। क्लियर? खड्डा क्या है? छोटे स्थान का नाम है। छोटे स्थान के पहले मैं का प्रयोग करते हैं, परंतु इससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हम कहें इन कुशीनगर, कुशीनगर। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कुशीनगर क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, और खड्डा क्या है? स्थान है, जो कि खड्डा से बड़ा कुशीनगर है। तो बड़ा है इसलिए इसके पहले इनका प्रयोग किया गया है, और उससे छोटा है खड्डा इसलिए इसके पहले इसका प्रयोग किया गया है। ध्यान रखेंगे, देश का नाम हो या फिर उस देश की राजधानी हो, प्रांत का नाम हो अथवा प्रांत की राजधानी हो। स्पष्ट हुआ? देश, देश की राजधानी, प्रांत और प्रांत की राजधानी, इनके पहले हम हमेशा इनका प्रयोग करते हैं।
जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे हम कहें सी went to study. She went to study in Delhi. यहाँ दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ कंट्री। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली लिख सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं। तो ये कैपिटल है, इसलिए क्या उपयोग किया गया है इसके पहले? इनका। यदि यही रहता, हम कहें he belong हम कहें he lives in USA. He lives in USA. वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहता है। तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है? नेम ऑफ कंट्री, कंट्री का नेम है, इसलिए इसके पहले क्या प्रयोग होगा? इनका। क्लियर है? ऐसे ही हम कहें द फार्मर lives let's say Lucknow. The farmer lives in Lucknow. इस वाक्य में लखनऊ क्या है? नेम ऑफ कैपिटल ऑफ आवर स्टेट, हमारे प्रांत का नाम है और प्रांत की राजधानी का नाम है, इसके पहले क्या प्रयोग होगा? इनका। ऐसे ही हम कहें आई लिव इन यूपी, ही लिव्स इन यूपी, ही लिव्स इन, हम बोले एमपी। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी छोटे स्थान से पहले आए, बड़े स्थान से पहले इन, परंतु एक ही वाक्य में दो स्थान हो तो उसमें जो छोटा होगा उससे पहले आए और उसमें जो बड़ा होगा उससे पहले इन। और फिर यदि देश का नाम हो तो उसके पहले इन, देश की राजधानी का नाम हो तो उससे पहले इन। क्लियर है? यदि हम कहीं किसी प्रांत का नाम लें, स्टेट का नाम लें तो उससे पहले, स्टेट की कैपिटल का नाम लें तो उससे पहले इन। क्लियर है? आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर? ओके।